झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप होने का दिखने लगा असर। प्रसूति महिला को ई रिक्शा से लाया गया सदर अस्पताल। गर्भवती महिला का ई रिक्शा में ही हुआ प्रसव। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने किया है अनिश्चितकालीन हड़ताल। वेतनमान समेत कई मांगों के समर्थन में कर रहे हैं हड़ताल। आपको बताते चले, झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा ठप होने का दिखने लगा है असर। प्रसूति महिला को ई रिक्शा से लाया गया सदर अस्पताल। गर्भवती महिला का ई रिक्शा में ही हुआ प्रसव। 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल किया है। इस खबर में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सौरभ जुड़ गए हैं। सौरभ, 108 एम्बुलेंस सेवा ठप होने के बाद कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए झारखंड की स्वास्थ्य सुविधा में लाइफ लाइन कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा इन दिनों ठप पड़ गई है, जिसके बाद आम लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल 108 एम्बुलेंस के जो EMT पायलट है, पिछले कई महीनों से अपनी मांग को लेकर सम्मान फाउंडेशन की संस्था को सरकार ने टेंडर दिया 108 एम्बुलेंस संचालन करने की। उसे मांग पत्र सौंपा जा रहा है। कई दफा बात भी बनी, आश्वासन भी मिला, लेकिन उनकी मांग फुलफिल नहीं की गई है, जिसके विरोध में कई दफा प्रदर्शन किया गया है। लेकिन बीते दिन से 108 एम्बुलेंस के कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया है और 19 जिलों में यह हड़ताल की गई है। और जिसके बाद से ही स्वास्थ्य सुविधा कह सकते हैं कि लोगों की स्वास्थ्य सुविधा काफी उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और एम्बुलेंस नहीं चलने से लोग अपने घर से अस्पताल तक नहीं पहुंच रहे हैं। और 108 कह सकते हैं कि जो सुविधा है वो लोगों के लिए काफी कारगर साबित होती है। टोल फ्री नंबर है 108, सरकारी सुविधा है, लोगों की जान बचाने में काफी कारगर साबित होता है। ऐसे में जब इस सुविधा का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है तो कई प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। ऐसे ही एक तस्वीर राजधानी रांची से देखने को मिली है, जहां प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक महिला जब ई रिक्शा से सदर अस्पताल पहुंच रही थी तो ई रिक्शा में ही उनका डिलीवरी करवाया जाता है और बच्चा जो जन्म देता है उसका ई रिक्शा में पूरे तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों में कह सकते हैं कि जद्दोजहद की स्थिति है। और बजरा से एक महिला ई रिक्शा से सदर अस्पताल आ रही थी, उन्होंने 108 एम्बुलेंस कॉल सेंटर में कॉल किया तो उन्हें यह बताया गया कि फिलहाल उन्हें एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है किसी कारणवश। जिसके बाद उनके परिजनों ने ई रिक्शा बुक किया। ई रिक्शा बुक करने के बाद जब वो सदर अस्पताल पहुंच रहे थे तो इसी दौरान कह सकते हैं कि उनका प्रसव पीड़ा से काफी जूझ रही थी। और आनंद में जब अस्पताल पहुंचते हैं तो अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो बच्चे को ई रिक्शा में जन्म देते हैं। हालांकि गनीमत यह रही कि बच्चा सुरक्षित था और डॉक्टरों की टीम में त्वरित कार्य करते हुए तुरंत उनकी ट्रीटमेंट भिड़ जाती है। लेकिन ये कानूनी होने से रही है और आगे कब तक उनकी मांगों को पूरा किया जाता है 108 एम्बुलेंस कर्मियों को, ये देखना काफी अहम होगा। क्योंकि 108 एम्बुलेंस यदि इस प्रकार से ठप पड़ेगी तो झारखंड में स्वास्थ्य सुविधा काफी बदहाल हो जाएंगे। जी धन्यवाद सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी जानकारी के लिए।